छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज 62वां जन्मदिन है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कामों पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिनमें छत्तीसगढ़ विकास की नई इबारत लिख रहा है। तो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 दिसंबर 2023 को पद संभाला और फिर शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के बदलने का दौर। 3 वर्षों के नेतृत्व में उन्होंने महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को वित्तीय सहायता दी और किसानों को 3100 प्रति क्विंटल धान का भुगतान किया। नक्सलवाद पर सख्त कार्रवाई की और पीएम आवास योजना में 18 लाख मकान स्वीकृत किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा में सुधार भी किया है। उनका जमीनी जुड़ाव और पारदर्शी प्रशासन छत्तीसगढ़ के विकास और समृद्धि का मार्गदर्शन कर रहा है। रिपोर्ट देखिए। मैं विष्णुदेव साय 13 दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के सामने कर्तव्य निष्ठा और सेवा की शपथ लेने वाले विष्णुदेव साय ने अपनी सौम्य छवि और सख्त प्रशासन से छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल दी। देश के सबसे विश्वसनीय और संवेदनशील आदिवासी जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचान बना चुके सीएम साय अब विकसित छत्तीसगढ़ की नई इबारत लिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विकास के पथ पर नए आयाम लिख रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी सन 1964 को छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के फरसाबहार विकासखंड के ग्राम बगिया में हुआ। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े और शुरू से ही समाज सेवा से जुड़ गए। संगठन में काम करते करते सरकार के काम को नजदीक से देखा, फिर जनप्रतिनिधि के तौर पर चुनाव की अग्नि परीक्षा को पास किया और लग गए जनता की सेवा में। जनहित में एक से बढ़कर एक फैसले लिए जो जनता को सुविधाएं देने में नजीर बने हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक सज्जन, सरल और सौम्य मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह छत्तीसगढ़ की जनता सीधी, सरल, सौम्य है, उसी तरह मुख्यमंत्री भी सरल और सौम्य है। सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक का उन्होंने राजनीतिक जीवन में अपनी सफर तय की है। इस दौरान वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी रहे, लंबे समय तक रहे। संगठन का भी उन्हें बखूबी जानकारी है। केंद्र में मंत्री रहे और महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री भी रहे, एक प्रशासनिक अनुभव भी है। दूसरी तरफ वो मोदी की जो गारंटी है उसको पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधनों की समस्याओं के बीच मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम साय की प्रतिबद्धता इसी से समझी जा सकती है कि सीएम पद की शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर उन्होंने 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति की सौगात देकर पूरे देश को हैरान कर दिया। इसके बाद तो मानो योजनाओं और जनहित के कामों की बाढ़ आ गई। सीएम साय ने प्रदेश की आधी आबादी के लिए महतारी वंदन योजना को शुरू कर महिलाओं को सबसे बड़ी सौगात दी। अपनेपन और सुरक्षा का भाव देकर सीएम साय ने प्रदेश की महिलाओं के दिल में वो जगह बनाई है जो किसी अपने सगे के लिए होती है। इसलिए आज प्रदेश की हर महिला सीएम साय को अपने परिवार के सदस्य के रूप में देखती है और जमकर उन पर स्नेह लुटाती है। अनेक बार के सांसद, अनेक बार के विधायक, सरपंच से लेकर के आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे प्रतिमानों को उन्होंने गढ़ा है जो प्रतिमा जो पूरे भारत में आज परीक्षण का विषय है, देखने समझने का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्म दिवस पर मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो और यशस्वी हों और हम सबका नेतृत्व करें और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ और उत्तरोत्तर प्रगति करे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री जी को जन्म दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में 2 साल के कार्यकाल में आप स्वयं देख सकते हैं, आप कवर्धा आपके सामने प्रमाण है, अन्य स्थानों पर भी आप देख लें कितनी प्रक्रियाएं बदली हैं। उन प्रक्रियाओं में शुद्धिकरण का काम किया गया है, कितने व्यवस्थाएं बदली हैं, कितने निर्माण कार्य हुए हैं, वो तो श्रृंखला है। मैं आपको अभी तुरंत में क्या कहूँ इस बात में।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का सपना भी पूरा हो रहा है। नक्सलवाद पर जहां एक तरफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया गया, तो वहीं दूसरी ओर भारी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिससे नक्सलियों के अंत की तारीख एकदम नजदीक है। बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई, सुरक्षा कैंपों की स्थापना और नियत नील अनार योजना के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास पहुंचाया गया है, जिससे नक्सली नफरत को छोड़कर मुख्य धारा में लौट रहे हैं। डबल इंजन की भाजपा सरकार 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ समेत समूचे देश से लाल आतंक के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ये सिर्फ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रयासों से ही संभव हो सका है। प्रदेश के अन्नदाता के लिए सीएम साय के दिल में हमेशा अलग जगह रही। उन्होंने न सिर्फ किसानों की छोटी छोटी समस्याओं को समझा, बल्कि कर्ज से लेकर सिंचाई और खेती के नवाचार से लेकर अच्छे दाम तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रदेश के धान किसानों को प्रति क्विंटल धान के लिए 3100 रुपए देने का भी ऐलान किया है। सीएम विष्णुदेव साय का राजनीतिक सफर 1990 से 1998 तक सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा 2 कार्यकाल, 1999 में 13वीं लोकसभा के लिए चुने गए। 2000 से 2004 तक सदस्य सलाहकार समिति कृषि मंत्रालय, 2004 में 14वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। 5 अगस्त 2007 सदस्य जल संसाधन समिति, 2009 15वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। 31 अगस्त 2009 सदस्य वाणिज्य समिति, 2014 16वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए। 9 नवंबर 2014 केंद्रीय खान इस्पात राज्य मंत्री, 5 जुलाई 2016 केंद्रीय राज्य मंत्री इस्पात मंत्रालय, 3 दिसंबर 2023 सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा, 10 दिसंबर 2023 छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब से छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली है, तब से विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। युवाओं से लेकर बेटियों तक, बुजुर्गों से लेकर किसानों तक, महिलाओं से लेकर आदिवासियों तक सभी का भविष्य मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में गढ़ा जा रहा है। चाहे वो आदिवासियों के लिए योजनाओं की बात हो या फिर महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना हो, सभी क्षेत्रों में बेहतरीन तरीके से सीएम साय के नेतृत्व में काम हो रहा है। सीएम विष्णुदेव साय का जीवन हमें सिखाता है, यदि इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर प्रदेश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना उनकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण है। वो शांत स्वभाव, सरल जीवन शैली और स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। उनके स्वभाव की इन विशेषताओं ने उन्हें लोकप्रिय बनाया। वो एक ऐसे नेता हैं जो विकास के साथ संस्कृति और परंपराओं को भी महत्व देते हैं। उनकी यात्रा युवाओं के लिए प्रेरणा है कि राजनीति केवल सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का मार्ग भी है। विष्णुदेव साय जी का जीवन संघर्ष से सफलता तक की प्रेरक कहानी है। अब देखने वाली बात होगी कि सीएम साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का नया लक्ष्य क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।